हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डाइवर्जेंस इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट की बात की कि ग्रेडियंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो अब कोई भी एक तो फंक्शन होता है ना, वो या तो स्केलर होएगा या फिर वो वेक्टर होएगा। स्केलर के लिए हम क्या निकालते हैं, ग्रेड फाई। और वेक्टर में भी या तो डॉट प्रोडक्ट होएगा या क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट होएगा तो हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट होएगा तो हम कर्ल फाइंड आउट करते हैं। तो बात करते हैं डाइवर्जेंस की। तो ये है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस निकालना है हमें, इज इक्वल टू ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस दोनों में एक फ़र्क होता है कि जो ग्रेडियंट होता है वो हम स्केलर क्वांटिटी का निकालते हैं। जैसे ग्रेड के साथ हम फाई ले रहे थे, फाई कोई स्केलर फंक्शन था, और यहाँ पे हम डाइवर्जेंस का ए वेक्टर के साथ ले रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम लेते हैं तो वो डाइवर्जेंस होता है, और स्केलर क्वांटिटी के साथ हमेशा ग्रेडियंट फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ये ग्रेड डॉट A1 E1 कैप प्लस में A2 E2 कैप प्लस में A3 E3 कैप। हम जो ए वेक्टर है इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, A1 E1 कैप प्लस में A2 E2 कैप प्लस में E3 कैप। तो इस इक्वेशन को हमने स्टार मान लिया। अब हम ये जो हमारा ऑपरेटर है डेल, ये इसके साथ भी ऑपरेट होएगा, A2 E2 के साथ भी और A3 E3 के साथ भी। तो सबसे पहले हम A1 E1 के साथ ऑपरेट कराते हैं। तो हमने ऑपरेट कराया डेल को A1 E1 के साथ। तो अब हमें पता है कि हमारे जो ग्रेडियंट U है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/H1 E1 कैप। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ड्राइव करके दिखाया था कि ग्रेडियंट U, ग्रेडियंट V, ग्रेडियंट W की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेडियंट U इजकल टू 1/H1 E1 कैप। अब E1 कैप की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H1 ग्रेड U। अब आगे में ऐसे ही सिमिलरली E2 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 ग्रेड V, ऐसे हो जाएगी। और E3 कैप की वैल्यू H3 ग्रेड W। सिमिलरली जैसे हमने ग्रेड U की वैल्यू निकाली, ऐसे ही ग्रेड V और ग्रेड W की वैल्यू निकालेंगे। और फिर हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो E1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से E2 की आ गई, यहाँ से E3 की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि हम ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W को करेंगे तो हमारी 1/H2 H3 E2 कैप क्रॉस E3 कैप वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो ग्रेड V है इसकी वैल्यू क्या होती है, E2/H2, और ग्रेड W की वैल्यू क्या होती है, E3/H3। तो E2/H2 E3/H3। लेकिन अब ये जो हमारे 1/H2 H3 है हमारे कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमारे कल से बाहर आ जाएगा। तो E2 क्रॉस E3, अब E2 क्रॉस E3 क्या होएगा, E1 कैप। तो ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 कैप बट अपॉन में H2 H3। तो अब यहाँ से हम E1 कैप की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि H2 H3 ब्रैकेट ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W। अब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि विद स्केलर क्वांटिटी वी फाइंड ग्रेडियंट, विद वेक्टर क्वांटिटी या तो डॉट होएगा या फिर क्रॉस होएगा। और डॉट के लिए हमेशा हम डाइवर्जेंस लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ, और क्रॉस के लिए कर्ल निकालते हैं हम। सो नाउ डेल डॉट A1 E1 कैप। अब हमने यहाँ से ये जो डेल है इसको ऑपरेट करा रहे थे A1 E1 कैप के साथ, A2 E2 कैप के साथ, A3 E3 कैप के साथ। तो सबसे पहले हम डेल को A1 E1 के साथ ऑपरेट करा रहे थे, ये वाली वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे डेल डॉट A1 E1 कैप इजकल टू डेल डॉट, अब A1 E1 कैप की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, H2 H3 ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W। तो डेल डॉट A1 H2 H3 ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ W। ये H2 H3 ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W, ये हमने E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है जस्ट। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डेल डॉट A1 E1 कैप इजिकल टू, ये हमारा फंक्शन सेम आएगा एक बार। हम ऐसे ही तो करते हैं, जैसे UV निकालते हैं हम, इसको ऊपर प्रोडक्ट रूल निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, U dV/dx प्लस में V du/d। ऐसे ही तो करते हैं कि एक बार हमारा ये वाला फंक्शन है ये कांस्टेंट रहता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं प्लस में इसका, ये हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उस केस में होता है जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मान लो ऐसे, तब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तब ऐसे ही तो आता है। तो यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है कि एक बार A1 H2 H3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये डेल इस पे ऑपरेट होएगा। तो डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ V क्रॉस ग्रेडियंट W प्लस में, अब हमारा ये जो डेल है इस पे ऑपरेट होएगा, ये वाला फंक्शन कांस्टेंट आ जाएगा, तो प्लस
डेल A1H2H3 डॉट ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W। अब हमें पता है क्या कि हम डॉट प्रोडक्ट करें किसी का भी ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट करें कल के साथ तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ग्रेड डॉट ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W इजकल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W को भी सोल्व करें तो ग्रेड U आएगा, यानी ग्रेड डॉट ग्रेड U, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 0 ही तो होती है। फिर ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई 0, तो हमारे पास कौन सी टर्म रह गई, सिर्फ ये वाली वैल्यू बच गई कि डेल A1H2H3 डॉट ग्रेडियंट V क्रॉस ग्रेड W, यही वैल्यू बच गई हमारे पास। तो अब क्या कर रखा है कि जो हमारा ये डेल डॉट A1 E1 कैप था इजिकल टू में ये वाली वैल्यू जो बची हुई वैल्यू ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि डेल A1H2H3 डॉट, अब ग्रेड V क्रॉस ग्रेड W क्या होता है, ग्रेड V की वैल्यू हमने निकाली थी E2/H2, ग्रेड W की वैल्यू E3/H3 ये होता है, और E2 क्रॉस E3 इसकी वैल्यू क्या होती है E1 कैप, यही तो होती है E1 कैप। तो ये हमने E1 कैप अपॉन में H2H3 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है डेल डॉट A1 E1 कैप, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी डेल A1H2H3 डॉट E1/H2H3 ये वैल्यू आई है ना, तो इसको हम इक्वेशन स्टार में रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। ये A1 E1 कैप की वैल्यू जब ये डेल ऑपरेट कराया था हमने तो इसी में तो रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है मैंने कि नाउ डॉट ऑफ दिस विद इक्वेशन स्टार विल कैंसिल आउट E2 एंड E3 टर्म एज E1 डॉट E2 इजकल टू 0, E1 डॉट E3 इजकल टू 0। क्या लिखा हुआ है मैंने, अब यहाँ पे हम E1 कैप के साथ करा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। अब जब इसमें E1 कैप की वैल्यू रखेंगे तो E2 और E3 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि E1 डॉट E2 कराएंगे हम तो 0 होता है, E2 डॉट E3 कराएंगे तो भी 0 होता है, ओनली E1 डॉट E1 उसकी वैल्यू ही तो 1 आती है। क्यों? क्योंकि E1 डॉट E1 आपस में कितना एंगल बनाएंगे 0 डिग्री, तो E1 cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे हमारा डेल डॉट A1 E1 इसकी वैल्यू क्या आई थी डेल A1H2H3 डॉट E1/H2H3। अब हम ये वाली वैल्यू है इस वाली के अंदर हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये जो डेल है ना ग्रेडियंट इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब बताया था तो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, ग्रेड की वैल्यू क्या आई थी 1/H1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू U, किसी भी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू U E1 कैप, प्लस में 1/H2 किसी भी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V E2, प्लस में 1/H3 किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W और E3। यही वैल्यू आई थी ग्रेड की वैल्यू लास्ट लेक्चर में, तो मैंने जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट की है कि 1/H1 पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन क्या है यहाँ पे, यही तो है फंक्शन हमारा पूरा A1H2H3, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H2H3 विद रिस्पेक्ट टू U E1 कैप, प्लस में 1/H2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H2H3 विद रिस्पेक्ट टू V E2 कैप, प्लस में 1/H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H2H3 विद रिस्पेक्ट टू W E3 कैप। अब ये यहाँ पे हमारे डॉट कर रहे थे हम किसके साथ E1 कैप अपॉन में H2H3 के साथ। अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस ग्रेडियंट ऑफ A1H2H3 का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम E1 कैप अपॉन में H2H3 के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो E1 वाले टर्म को E1 के साथ करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, लेकिन जब हम E1 वाली वैल्यू को हम E2 और E3 के साथ डॉट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू 0 आनी है। क्यों? अभी बताया था मैंने कि E1 डॉट E1 करते हैं तभी हमारा रिजल्ट आता है, E1 डॉट E2 करेंगे तो 0 और E1 डॉट E3 करेंगे तो भी 0। तो अब ये डॉट करेंगे E1/H2H3 के साथ, तो डेल डॉट A1 E1 इजकल टू यही वैल्यू आएगी 1/H1 यहाँ पे इसके डॉट इसके साथ करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H2H3 विद रिस्पेक्ट टू U, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H2H3 विद रिस्पेक्ट टू U, और अपॉन में एक H1 तो था ही यहाँ पे, और ये H2H3 कहाँ से आया, ये E1 के अपॉन में H2H3 भी तो था, तो 1/H1H2H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H2H3 विद रिस्पेक्ट टू U। ऐसे ही हम जो डेल की वैल्यू है A2 E2 के लिए निकाल सकते हैं कि 1/H1H2H3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V आ जाएगा, और ऐसे ही हम डेल डॉट A3 E3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ पे 1/H1H2H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A3 तो आएगा यहाँ पे, बस A1 की जगह यहाँ पे A2 कर दिया, वहाँ पे A3 हो जाएगा। और जब हम 1 के लिए निकाल रहे थे तो यहाँ पे H2H3 था,
2 के लिए निकाला तो H1H3 है, अब 3 के लिए निकालेंगे तो H1H2 हो जाएगा। तो डेल डॉट A3E3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/H1H2H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A3H1H2 विद रिस्पेक्ट टू W, यही तो आएगी। तो जस्ट हमने इसकी जनरल फॉर्म निकाल दी, हमने इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दी किसकी वैल्यू, A1E1 के वैल्यू, A2E2 की और A3E3 की वैल्यू, जहाँ पे डेल ऑपरेट हो रहा था। तो जस्ट कुछ नहीं किया, डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 1/H1H2H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1H2H3 विद रिस्पेक्ट टू U प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A2H1H3 विद रिस्पेक्ट टू V प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A3H1H2 विद रिस्पेक्ट टू W। अब ये मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए निकाल के दिखा रखा है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में H1H2H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 की वैल्यू तो 1 होती है, H2 की वैल्यू R और H3 की वैल्यू R sin थीटा। तो जस्ट इस जनरल फॉर्म में हमें सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने 1R sin थीटा H1H2H3 की वैल्यू। तो H1H2H3 की वैल्यू 1R sin थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो R sin थीटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ A1। अब H2H3 की वैल्यू क्या आएगी, H2 की वैल्यू R और H3 की वैल्यू R sin थीटा, तो R sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू हम R करेंगे, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे, R थीटा फाई, जैसे हमारे XYZ होते हैं, UVW होते हैं, ऐसे स्फेरिकल के अंदर हमारे कोऑर्डिनेट्स R थीटा एंड फाई होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट वो वैल्यू सब्सटीट्यूट